हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज का हमारा टॉपिक है जनरल साइंस का। सामान्य विज्ञान का जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हो हमने लिए हैं। ये सारे प्रश्न चुनिंदा है और सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ये यकृत है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूर्ण स्वरूप क्या है, यानी कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो ऑप्शन सी में है वो हमारा सही है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूर्ण स्वरूप है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपने नंबर भी बताएं कमेंट सेक्शन में कि 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत ये नाभिकीय संलयन है जो ऑप्शन बी में है। नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। चौथा क्वेश्चन है, कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को शुद्ध करने का कार्य गुर्दा करता है। हमारे शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य गुर्दा करता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन पांचवा है, सबसे हल्की गैस कौन सी है। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का भी सही जवाब होगा। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। 7 होता है न्यूट्रल। ये पीएच नापने वाला स्केल है। यहाँ पे ये हो गया 7, ये न्यूट्रल हो गया, ये 0 हो गया और ये 14 हो गया। पीएच का मान 0 से 14 के बीच में होता है। यहाँ पे 0 से 7 के बीच में एसिड होता है और 7 से 14 के बीच में बेस होता है। राइट हैंड साइड में हो जाएगा अपने पास बेस और लेफ्ट हैंड साइड में एसिड होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान क्या होता है। सामान्यतः मानव शरीर का तापमान ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अप्रोक्स करने पे ये 37 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का तापमान होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। ऑप्शन ए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। श्वसन कहाँ होता है। श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किससे आता है। रक्त का लाल रंग ये हीमोग्लोबिन के कारण आता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिजली का आविष्कार किसने किया। बिजली का आविष्कार ये थॉमस एडिसन ने किया था जो ऑप्शन सी है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। बिजली का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ईयर में क्या मापा जाता है। लाइट ईयर में दूरी को मापा जाता है। दूरी की इकाई लाइट ईयर है। इस क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएगा। लाइट ईयर में दूरी को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में कौन कौन से कण होते हैं। परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के कण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी रिमोट में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है। टीवी के रिमोट में इंफ्रारेड वेव्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इंफ्रारेड वेव्स टीवी के रिमोट में प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, आँख की रेटिना में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है। आँख की रेटिना में कोन और रोड पाया जाता है। ऑप्शन बी कोन और रोड आँख की रेटिना में ये कोशिकाएं पाई जाती है। कोन और रोड ये दो कोशिकाएं हैं जो आंखों की रेटिना में पाई जाती है। 18वां क्वेश्चन है, मोबाइल फोन में कौन सा धातु उपयोग होता है। मोबाइल फोन में तांबा उपयोग होता है। ऑप्शन डी तांबा मोबाइल फोन में उपयोग होने वाला धातु है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति क्या है। प्रकाश की गति ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है जो ऑप्शन ए में है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की गति है।
अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी ये स्टेपीज है, जो कान की हड्डी होती है। ऑप्शन बी, स्टेपीज जो कान की हड्डी होती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज ये हेनरी बेकरल ने की थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, हेनरी बेकरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? भोजन करने के बाद मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया ये मुंह से ही शुरू हो जाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, मुंह से ही पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ओजोन परत किसे रोकती है? ओजोन परत ये पैराबैंगनी किरणें को रोकती है, जिसे इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, पैराबैंगनी किरणें ओजोन परत द्वारा रोकी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सब्जियों का हरा रंग कौन देता है? सब्जियों का हरा रंग ये क्लोरोफिल की वजह से आता है। ऑप्शन ए, क्लोरोफिल की वजह से सब्जियों का हरा रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है? द्रव्यमान को मापने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन सी में है। स्प्रिंग बैलेंस द्रव्यमान मापने के लिए उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, कॉपर वायर में विद्युत धारा कौन से कण वहन करते हैं? कॉपर वायर में इलेक्ट्रॉन करते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, किस अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश ये अनुदैर्ध्य तरंग है। ऑप्शन बी, प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है। पानी में घुली गैस का उदाहरण क्या है? पानी में घुली गैस ये ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑक्सीजन पानी में घुली गैस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम को परिष्कृत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पेट्रोलियम को परिष्कृत करने की प्रक्रिया ये आसवन कहलाती है। ऑप्शन बी, आसवन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज ये जो जे थॉमसन ने की थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व गैसीय अवस्था में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला तत्व ये नाइट्रोजन है। ऑप्शन सी, नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में पाने जाने वाला तत्व है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दर्पण में बनने वाली छवि की प्रकृति क्या होती है? दर्पण में बनने वाली छवि की प्रकृति ये पार्श्व परिवर्तित और उल्टी होती है। ऑप्शन डी, पार्श्व परिवर्तित और उल्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन का पीएच क्या होता है? साबुन का पीएच होता है क्षारीय। साबुन का पीएच 8 से 10 के बीच में होता है। 8 से 10 के बीच में साबुन का पीएच होता है, और साबुन का पीएच ये क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से बैरोमीटर से वायु दाब को मापा जाता है। एयर प्रेशर यानी कि वायु दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, वायु दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज एक कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा रक्त समूहों की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस ये CO2 है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। बल्ब से ऊर्जा किस रूप में निकलती है? बल्ब से ऊर्जा ये प्रकाश और ऊष्मा के रूप में निकलती है। बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, प्रकाश और ऊष्मा के रूप में बल्ब से ऊर्जा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, रबर को लचीला कौन बनाता है? रबर को लचीला ये वोल्कनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, वोल्कनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा रबर को लचीला बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, मच्छर से कौन सा रोग फैलता है? मच्छर से मलेरिया फैलता है। ऑप्शन बी, म से मच्छर और म से मलेरिया, तो मच्छर से मलेरिया रोग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों के क्षय का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण अम्ल है। ऑप्शन ए, दांतों के क्षय का मुख्य कारण अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 43 है,
सबसे पहले विद्युत धारा की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले पूछा गया है, तो सबसे पहले फैराडे ने की थी। ऑप्शन बी, फैराडे ने सबसे पहले विद्युत धारा की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 44 है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया किस प्रकार की है? दूध से दही ये रासायनिक प्रक्रिया है, केमिकल प्रोसेस है दूध से दही बनना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ऑप्शन बी, घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, लिटमस पेपर किसका पता लगाता है? लिटमस पेपर जो टेस्ट करते हैं वो अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए होता है। ऑप्शन सी, लिटमस पेपर से अम्ल और क्षार का पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाइड्रोमीटर किसे मापता है? हाइड्रोमीटर किसे मापता है? तो हाइड्रोमीटर एक घनत्व को मापता है। ऑप्शन बी, डेंसिटी को हाइड्रोमीटर मापता है। रक्त में आरबीसी का क्या कार्य है? रक्त में आरबीसी का कार्य है ये ऑक्सीजन का परिवहन करना है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आरबीसी का कार्य रक्त में ऑक्सीजनों का परिवहन करना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, साबुन किस प्रक्रिया से सफाई करता है? सफाई ये साबुन इमल्सिफिकेशन के द्वारा सफाई करता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। साबुन इमल्सिफिकेशन के द्वारा सफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक ऊर्जा देता है? पोषक तत्व जो सबसे अधिक ऊर्जा देता है वो वसा है। ऑप्शन डी, फैट सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है। तो ये हमारे आज के 50 क्वेश्चन की सीरीज़ थी। आप अपने जितने भी आपके क्वेश्चन सही हुए हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।